जो भी हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, बाहर मारा जा रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप यहाँ देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, आपको यहाँ लाना चाहिए, सुख सुविधाओं से रखना चाहिए। ये हिंदुस्तान उनका है। वहाँ वो मार रहे हैं, यहाँ मारना चालू कर दें, दंगा 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। जब तक आपके घर में नहीं आ रहा तब तक आपको लग रहा है कि भैया नहीं होगा। अभी तो फलाने सिंह के घर में बना रहने दो, जब हम पे आएगा तब देखेंगे। 100 करोड़ है, अगर ये स्थिति बनी तो सिर्फ 20 करोड़ पर्याप्त हैं। हड्डियां उखाड़ी जाएंगी, पता नहीं चलेगा कहाँ के थे, कहाँ आके रहे हैं। आप बहुत ही अच्छा समय है, पूरा देश तैयार हो चुका है गृह युद्ध के लिए। आप जो है एनआरसी लागू करिए, विरोध करने के लिए वो निकाले, उनसे दुगनी 4 गुना 5 गुना भीड़ निकालने की क्षमता हिंदू रखता है। नहीं, हमें महादेव पे भरोसा है, भारत में ऐसा नहीं होगा। महादेव तो हाथ में त्रिशूल लिए, वो तो कहते हैं आप लड़ना सीखिए। हाँ वही तो, तभी तो हम लोग लड़ रहे हैं आपस में। वो जब मारते हैं तो ये थोड़ी ना पूछते हैं कि आप ठाकुर हैं कि बनिया हैं कि बैस हैं कि अग्रवाल हैं कि क्या है। वो तो हिंदू देखते हैं ना, वो हिंदू पूछ रहे हैं आप हिंदू नहीं हो। तो सेना को भेजना चाहिए युद्ध करने के लिए नहीं, अपने हिंदुओं को सही सलामत हिंदुस्तान में लाने के लिए। और बाकी अगर उसमें कोई विरोध पैदा करता है तो उसका नरसंहार भी वहाँ होना चाहिए। यही कांवड़ यात्रा थी जिस पर इस टोटी चोर ने बैन लगा दिया था। मंदिरों में जब रामायण होती थी तो पहले पुलिस चौकी जा करके लेना पड़ता था ऑर्डर। हम लोग क्या करते हैं, ओम गुरुदेव दिगंबर बम शंकर बम भोला महादेव बम शंकर, जय उमापते जय हर शंकर, गिरीशुता रमन जय जय शंकर, जय गंगाधर कैवल्यपति जय नागा हर हर बम शंकर। यही तो करते हैं। हम लोग की आस्था है, विश्वास है, पर कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। कर्म करना पड़ेगा, आप लोगों को जागना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका नवविंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजय। बांग्लादेश में पिछले 10 दिनों से लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इस देश में जो सन्नाटा है राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से, वो थोड़ा सा अखरने वाला है। हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से कि जो हो रहा है वहाँ पर वो कितना जायज़ है और जो खामोशी है उसकी क्या वजह है। भैया क्या नाम है? मेरा अरब मिश्रा नाम है। और वही बांग्लादेश में पिछले हफ्ते 10 दिन से जो है दंगे के हालात हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके मंदिर जलाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो गाजा के लिए जिस तरह की आवाज़ें उठ रही थी उस तरह से नहीं। सही बात है, जैसे कि गाजा में हुआ था, मतलब सारे लोग एकजुट हुए थे, सब बॉलीवुड अभिनेता राजनेता सबने टिप्पणी करी थी। उस हिसाब से भारत से कोई भी मतलब एकजुटता नहीं दिख रही है, ना कोई मतलब सीरियस है, ना कोई मतलब सामने आके बात कर रहा है। जो हो रहा है बांग्लादेश में उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जो खामोशी है यहाँ पर। भैया प्रतिक्रिया ये है, यहाँ के हिंदुओं की कमजोरी है, ठीक है। वहाँ वो मार रहे हैं, यहाँ मारना चालू कर दें, दंगा 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ के मुसलमानों की क्या कहते? देखिए, दुनिया में मुसलमान हर एक से लड़ रहा है, ठीक है। चाहे इजराइल से हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, ठीक है। जहाँ तक मुस्लिम संस्कृति है, ये दूसरे को हमला करके मार के छल बल हर तरीके से डाउन करते हैं दूसरे को। तो आपको लगता है कि यहाँ इतनी तैयारी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो निपट चुके हैं, बांग्लादेश में निपटाए जा रहे हैं, यहाँ निपटाने तैयारी है, यहाँ निपटाने तैयारी है। इनका एक मोटो था, सन 47 में नारा दिया था, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, गजवाए हिंद, उसी पैटर्न भी चल रहे हैं। जिसको जो है अगर हिंदू नहीं समझा तो आज बांग्लादेश है, कल नंबर भारत का होगा, हर हाल में होगा, जिसको कोई टाल नहीं सकता है। क्योंकि उनके ऊपर बिजनेस फंडिंग आ रही है, ब्लैक रूप से पैसे आ रहे हैं। अरे ब्लैक रूप से पैसे भैया तो अलग बात है। आप एक चीज़ समझो, इनसे अगर मांगा जाएगा, किसी से भी मांगा जाएगा, धर्म के नाम पर कोई काम करना है तो सबसे पहले तो इस चोले को इतना गंदा बना दिया गया है कुछ अपने लोगों के द्वारा कि उस पर सख्त संदेह खड़े होंगे। उन लोगों में एक आदमी जो पंचड़ भी बनाता है, उसको भी महीने में 1 शुक्रवार को मस्जिद पैसे भेजने हैं, और भेजने चाहे जहाँ से लाके भेजे, वो ये नहीं पूछेगा कि ये पैसे हमारे किस में जा रहे हैं, आतंकियों के लिए जा रहे हैं या धर्म के लिए जा रहे हैं। उसको देने हैं तो देने हैं, और वही पैसा ISI आतंकी, ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं ने किया, बहुत अच्छा किया, समय रहते जाग गए। जो बांग्लादेश में हो रहा है, काट मार मची है ना, यही स्थिति इंडिया में भी होगी जब तक वो भगवाधारी संत बैठा है। आप ये देखो, ये लोग आज इतनी सिक्योरिटी दिए हैं, क्यों दिए हैं? यही कांवड़ यात्रा थी जिस पर इस टोटी चोर ने बैन लगा दिया था। मंदिरों में जब रामायण होती थी तो पहले पुलिस चौकी जा करके लेना पड़ता था ऑर्डर कि हम माइक बजवा सकते हैं क्या नहीं। आज बाबा जी हैं तो कांवड़ यात्रियों की इतनी सुरक्षा है, यहाँ पे भी बाबा के लिए सुरक्षा है। यहाँ पे मैं गया था, अभी अछलदा से आ रहा हूँ, सुबह गाड़ी यहाँ लगा गया था, अभी गाड़ी यहीं मिलेगी। ये किसकी ताकत है? बाबा की ताकत है। ये कैमरे लगे, किसकी ताकत है? उसकी ताकत है। क्यों? क्योंकि उसने देखा है कि ये सनातन है, इसी से जगत का कल्याण है। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। सिर्फ ये भावना हम लोगों में ही है,
तभी आज उस संस्कृति को बचाया जा रहा है, जो संस्कृति सदैव और सर्वदा समूचे विश्व को हर एक बाधा विघ्न बाधा से निकालने की सामर्थ्य रखती है। इसीलिए संस्कृति बहुत सिमट गई है ना। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी ये वो लोग जागरूक हैं और हम लोगों को इतना बोल तो जरूर रहे हैं, सब बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हो आप कितने लोग लाइन से बैठे हैं। कुछ तो इनको मिल रहा है, सबसे ज़्यादा लेते हैं, फिर भी यहाँ बैठे हैं। आप किसी भी मस्जिद के पार इसे नहीं बैठे देखो, क्यों? वो देते ही नहीं हैं, समझ रहे हो ना। तो अगर कहा जाए कि आप लोग एक एक को पकड़ लो कि भैया ये कल से यहाँ बैठा ना मिले, इससे बोल दो कि आपको 400 या 500 रुपये पर डे की कमाई हम अपने फैक्ट्री में, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले आते हैं, हम वहाँ देंगे, तो ये कोई नहीं करेगा। ये कोई नहीं करेगा कि इनको गरीबों को देखा जाए। ये चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी। एक तो भय है कि मिलेगा नहीं, दूसरी बात ऐसी समस्या कहीं खड़ी होती है तो वो लोग उसका समाधान कर देते हैं। ये चीज़ें हैं। बाकी हिंदुस्तान है, चलता आया चल रहा है। जो आज हाल बांग्लादेश में है, वो जब यहाँ होंगे इन दोनों के चले जाने के बाद तो आ जाएंगे लाइन से, ऑटोमेटिक एक हो जाएंगे। सलमान खुर्शीद ने कहा है ना कि वो यहाँ होने चाहिए, सब तख्ता खुला है। किसने कहा है? सलमान खुर्शीद। ये भाव भूल जाएं। आपको बता दें, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस, उसकी राजनीतिक पार्टी है बीजेपी, जिसका एक सीएम इस समय उत्तर प्रदेश की सत्ता पे विद्यमान है। और आज ये दद्दा अगर यहाँ लगे हैं तो उसी के पावर से। दूसरी बात, ये लोग समर्थन हटा लें, समर्थन 100 करोड़ है, अगर ये स्थिति बनी तो सिर्फ 20 करोड़ पर्याप्त हैं। हड्डियां उखाड़ी जाएंगी, पता नहीं चलेगा कहाँ के थे, कहाँ आके रहे हैं। ये भाव जो बांग्लादेश का बना रहे हो यहाँ के लिए, भूल जाएं, ये बहुत माइंड से निकाल दें। जो सलमान खुर्शीद हैं, जो भी हैं, ये भूल जाए, बोल दो ये स्वप्न है और स्वप्न अब देखना बंद कर दो, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है। यहाँ भी कोई घटना अगर हुई, यही मिनी पाकिस्तान बोला जाता था भाई जी, ये कपड़े पहन के वहाँ नहीं जा सकते थे। आज अगर बीजेपी का, योगी का सपोर्ट कर रहे हैं तो इस वजह से कि ऐसे घूमते हैं, किसी की क्षमता नहीं, छू के दिखा दे, ये पावर है। ये आज तिलक देखो, बच्चा छोटा सा लगा है, कभी आप देखो 14 के पहले से त्रिपुण लगा के इतने छोटे बच्चों को घूमते हुए। आज अगर बच्चे घूमे तो ये बाबा की क्षमता से। तो हमें अपना धर्म चाहिए, धर्म नहीं है तो क्या करेंगे? दीपक नहीं रहा तो बाती का क्या करेंगे, और धर्म नहीं रहा तो जाति का क्या करेंगे? बस यही है, अपना धर्म फूल रहा है। सनातन जो सबके कल्याण की कामना करता है, उसके लिए जीते हैं। हिंदुओं को मारा जा रहा है, इस पर जो सरकारी कार्रवाई जो हुई है, सरकारी बयानों पर पर्याप्त लगती है? सरकारी कार्रवाई हुई क्या है भैया? उन्होंने ट्वीट किया है कि ट्वीट कार्रवाई होती है क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आप हमसे ज़्यादा घूम रहे हैं, आप हमसे ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं। क्या किया जा सकता है? किया तो बहुत कुछ जा सकता है भैया, लेकिन वो उसके विषय में अगर उस तरीके से अगर सोच समझ के कदम उठाया जाए तो किया जा सकता है। जैसे इंदिरा जी ने किया था, उस तरह की कोई उम्मीद करते हैं? अब ये तो हम नहीं बोल सकते हैं भैया, लेकिन होना कुछ गंभीर ही चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो वो स्थितियाँ कहीं भी उत्पन्न हो सकती हैं। आज बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर है, अफगानिस्तान में 30% थे, आज 0 है, और भी 57 मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, पाकिस्तान में भी 0 है, बांग्लादेश में भी यही हुआ। और तो और छोड़िए, कश्मीर में स्थिति आप देख लीजिए, एक समय में हिंदू की स्थिति क्या थी, 0 है वहाँ पर। तो स्थितियाँ बहुत कुछ है भैया, किसी के विषय में टिप्पणी करना हमारा जायज़ नहीं है, क्योंकि संविधान में यही पढ़ाया गया, हम लोगों की किताबों में यही पढ़ाया गया कि अकबर महान था, तो उसके अनुसार ही चलेंगे। अगर उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो हो सकता है जैसे अपने यहाँ जाति पॉलिटिक्स होती है, कास्ट पॉलिटिक्स, वो गलत है ना? वहाँ जो मारा जा रहा है वो तो जाति पूछ के नहीं, वो गलत है ना भैया। हिंदू बटा हुआ है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? हिंदू बटा हुआ है ना मेरे भाई। अभी जब तक ये आप अग्रवाल हैं, ये ठाकुर हैं, ये बनिया हैं, ये दलित हैं, ये सिंह हैं, जब तक इसमें बटे रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता भैया। वो जब मारते हैं तो ये थोड़ी ना पूछते हैं कि आप ठाकुर हैं कि बनिया हैं कि बैस हैं कि अग्रवाल हैं कि क्या है, वो तो हिंदू देखते हैं ना। वो हिंदू पूछ रहे हैं, आप हिंदू नहीं हो, बताइए। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो हम लोगों, हाँ, तो हम लोगों को एक होना पड़ेगा ना भैया। जब तक हम लोगों में एक नहीं रहेंगे हिंदू तो कैसे काम चलेगा? सब अलग ही अलग है, सब जातिवादिता में बटा हुआ संसार भाई। जैसे हम लोग भगवान पूजा करते हैं, आप किसके? हम शंकर जी को मानते हैं। आप किसको? मैं दुर्गा जी को मानता हूँ। तो इससे अपनी हिंदूवादिता सब बटी हुई है। आप मुसलमानों में देखिए कि वो अल्लाह, आप गुरुद्वारे में चले जाइए कि वो सिख, वो सिख जो हैं गुरुद्वारा को मानते हैं, और हम लोग क्या है, सब धर्म को बटे हुए। यही तो हमारी खूबसूरती है ना, यही हमारे हर सबको परमिशन है। तो इसी को तो एक करना है। 33 कोटि देवी देवता हैं, सबको मानने का सबको अधिकार है, लेकिन बट करके नहीं, एक हो करके, है ना। वो एक ही हैं, बस वो 33 स्वरूप हैं। वो आपकी आस्था जिस पर निर्भर करे, आप उस पर जो है अपनी आस्था रख सकते हैं, लेकिन हैं सब एक ही। जिस तरह से वहाँ पर बाद में हिंदू ने यूनाइट होकर प्रतिक्रिया दी, वो भैया सब फेक फेक है वो सब।
कोई मतलब नहीं भैया। वो जब आपके ऊपर टोपी रख दी जाएगी, आप अभी मुस्लिम लगने लगोगे, हमारे ऊपर टोपी रख दी जाएगी, हम मुस्लिम लगेंगे, हम टोपी हटा दें, टीका लगा दें, कलावा बांध दें, जिहादीपन कितना हो रहा है भैया, है ना। तो कोई हिंदू बन के हिंदू का पक्ष ले रहा है कि मुस्लिम हिंदू बन के हिंदू का पक्ष ले रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं ना भैया। लेकिन जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। आप बता रहे हैं कि मुसलमान ही खड़े होकर के मंदिरों की रक्षा। हाँ भैया, वो सब आप भी समझ सकते हैं वो कितनी उसमें सच्चाई हो सकती है। अगर इतनी हिंदुओं में एकता थी, वहाँ के हिंदुओं की इतनी रक्षा करने का शौक था, तो 5-5 साल के बच्चों को फांसी भी टांग दिया गया। ये चीज़ें उचित नहीं है। जैसे पाकिस्तान में भी हिंदू था खूब सारा, वहाँ से ख़त्म हो गया तो वो भागा इंडिया, जो बचा कुचा था। अफगानिस्तान से भागा जो सिख समाज था वो इंडिया। बांग्लादेश से भगाए जा रहे हैं तो उनको भी इधर की उम्मीद है सीए के थ्रू आएंगे। अगर इंडिया में इस तरह के हालात होते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं, इंडिया में इस तरह के हालात पैदा नहीं हो सकते। सलमान खुर्शीद ने बोला है ना कि यहाँ भी तख्ता पलट। सलमान खुर्शीद कौन है? कांग्रेस के नेता हैं। हमें नहीं पता कौन है कांग्रेस का नेता, क्या है, हम उसकी बात नहीं मानते। नहीं बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। जब तक आप जातियों में बटे रहेंगे तो ये संभव है। 100% नहीं, 110% होगा। बस ये है कि अभी आपकी आंख में पट्टी बंधी है, जब तक वो पट्टी खुलेगी नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आपके घर में नहीं आ रहा तब तक आपको लग रहा है कि भैया नहीं होगा। अभी तो फलाने सिंह के घर में बना रहने दो, जब हम पे आएगा तब देखेंगे। ये चीज़ है और कुछ नहीं भैया। नहीं, हमें महादेव पे भरोसा है, भारत में ऐसा नहीं होगा। महादेव तो हाथ में त्रिशूल लिए, वो तो कहते हैं आप लड़ना सीखिए। हाँ वही तो, तभी तो हम लोग लड़ रहे हैं आपस में। और क्या, आपसे हम लड़ रहे हैं। जैसे भैया ने बताया, हिंदू तो आपस में लड़ ही रहा है। आपस में लड़ रहे हैं, हम लोग को ये होना पड़ा। हिंदू सोएगा जागेगा नहीं। भैया ने बताया जब तक बिल्कुल लुट नहीं जाएगा, ये समझो, अंधा हो गया हिंदू तो बचा है अपना। तो भैया अब हिंदू जागेगा ही नहीं। जब खुद घर पे आएगी तब जागेगा, अभी नहीं जागेगा। अभी उसको ये दिख रहा है ना कि दिक्कत हो रही, आगे के लिए क्या बनाया जा रहा है वो ये नहीं समझ रहा है। मोदी योगी का क्या है, मोदी योगी का क्या है, कुछ नहीं है। उसके बाद अगला आदमी परेशान है। बैकअप क्या है आप ये भी तो बताइए। हिंदू तो कल जग जाए, हिंदुओं के पीछे बैकअप क्या है? सब बैकअप है। कोई बैकअप नहीं भैया। धर्म के लिए, बांग्लादेशी मुस्लिम घुस करके आता है। अरे मेरी बात, किसी भी देश का आता है, किसी भी देश का आता है, वो जा करके मस्जिद में शरण लेता है, उसको मस्जिद से फंडिंग, सारी चीजों की सारी सुविधाएं, रहने की, खाने की, भारत की नागरिकता यहाँ के दलाल दिलाए दे रहे हैं 5-5 हज़ार रुपए में। हम लोगों के लिए क्या शरण है? हम लोग कहीं पर जाकर के शरण ले सकते हैं? हम लोगों के लिए कोई समुदाय पीछे खड़ा है कि कोई हमारा मठ मंदिर पीछे खड़ा है? हम जागेगा, हर आदमी जागरूक। जैसे आप जागरूक, हम जागरूक है, भाई साहब जागरूक है, सबको जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, कथनी और करनी में अंतर है। कथनी का युग बीत गया, अब करनी कर दिखलाएं, समझ रहे हैं? और हिंदुत्व को जागना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल फेरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, और सूरदास हरि की यह लीला टारे ना टरे। समझ रहे हैं? ये संत हम लोग जो आस्था है, सुन लीजिए, हम लोग आस्था, हम लोग आ रहे शिव बाबा के बारे। हम लोग क्या करते हैं? ओम गुरुदेव दिगंबर बम शंकर, बम भोला महादेव बम शंकर, जय उमापते जय हर शंकर, गिरीशुता रमन जय जय शंकर, जय गंगाधर कैवल्यपति जय नागा हर हर बम शंकर। यही तो करते हैं। हम लोग की आस्था है, विश्वास है, पर कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। कर्म करना पड़ेगा, आप लोगों को जागना पड़ेगा, हिंदुत्व को जागना पड़ेगा। सोने से काम नहीं चलेगा। जो सो रहे हैं उनको जगाना पड़ेगा, जो सो रहे हैं उनको जगाना पड़ेगा। हर आदमी को हर घर से लहर लगानी पड़ेगी। ये नहीं कि हम बीजेपी के समर्थक हैं, हम हिंदुत्व के समर्थक हैं, हम सनातन संस्कृति के समर्थक हैं, हम बाबा शिव के समर्थक हैं। इसको जीवित रखना है। हर आदमी अगर बाबा का नाम ले लेगा तो हर चीज सही होगी। अगर भगवान की तरफ बढ़ेगा, आस्था की तरफ बढ़ेगा, सब कुछ सही होगा। इसी से सब संस्कार बनेंगे। आप अपने बच्चों को आस्था की तरफ ले जाएंगे, सनातन की तरफ ले जाएंगे, तभी तो आगे बढ़ेगा। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। घर में अपने बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं वही सिखाएगा। लोग यूट्यूब और फेसबुक पे अपडेट कर रहे हैं, पर कोई आदमी सहयोग नहीं कर रहा है सनातन के लिए, बाबा के लिए सोच नहीं रहा है। और कोई कुछ कर रहा है तो उसका अपवाद कर रहा है, तफरी हो रही, हंसी मजाक हो रहा है, वो गलत है। हर आदमी को जागना पड़ेगा, बाबा शिव के लिए जागना पड़ेगा, अपने सनातन धर्म पे जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागोगे तो वो दिन दूर नहीं है। बंगाल में हाल देख लो क्या है, केरल में हाल देख लो, कश्मीर में हाल क्या थे, अपने उत्तर प्रदेश में भी होंगे। किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हर घर की जिम्मेदारी, हर इंसान की जिम्मेदारी। हम आप अच्छे चलेंगे सब कुछ चलेगा। हमारे घर में बहनें, उनके घर में बहनें, पर वो अपनी बहनों को किस तरह सेफ्टी देते हैं, हम किस तरह सेफ्टी दे रहे हैं। हम आपस में लड़ मर रहे हैं।
हिंदू हिंदू का नहीं है, हिंदू की बात नहीं है, बात यहाँ आदमी की सोच गंदी है। व्यक्तिगत रूप से लेना पड़ेगा, ये व्यक्तिगत हर इंसान की समझना पड़ेगा, व्यक्तिगत रूप से लेना पड़ेगा, तभी सबको जागृत होगा। किस तरह से मतलब? अरे सब कुछ सरकार नहीं कर सकती है, जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो बोल रहे हमने मोदी को बिठा दिया, योगी को मोदी बिठा दिया तो वो अकेले कर लेंगे क्या, जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे। अब एक चोर चोरी करता है किसी घर में तो क्या मोदी से पूछ के करता है? अब मोदी किसको किसको पकड़ेंगे? स्वयं में अगर हम लोग व्यक्तिगत रूप से ना जागे तो भारत में भी वो दिन दूर नहीं है। अगर व्यक्तिगत रूप से नहीं जागते हैं तो भारत में भी वो दिन दूर नहीं है। कब जागेंगे? पाकिस्तान ले लिया, फिर बांग्लादेश हो गया उसका, तो कब जाएंगे? वो राजनीतिक मुद्दे हैं, लेकिन अभी जो हो रहा है उस पर बात करिए। अभी जो गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में। यहाँ पे क्या है कि वोट बैंक का है कि वोट बैंक ना किसके, वो भी हमको मिल जाए, वो भी हमको मिल जाए, वो भी हमको मिल जाए। यही रीजन है कि गाजा पे आवाज उठती है और बांग्लादेश के हिंदुओं पे आवाज नहीं उठती है, क्योंकि वोट बैंक खिसक जाएगा, वोट बैंक की राजनीति है। और बांग्लादेश, जबकि बांग्लादेश एक तरीके देखा जाए भारत का ही टुकड़ा था। मैं तो ये जानता हूँ कि जिस दिन आदमी अपने को यादव जाट फलाना ढिमका कहने से ये कहेगा मैं हिंदू हूँ, उस दिन ही भारत जागेगा। जैसे आप किसी भी कास्ट में पूछ लें तो ये बोलते मैं अंसारी हूँ, मैं सिद्दीकी हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं मुसलमान हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है, और जिस दिन अपने हिंदुत्व में ये चीज़ खत्म हो जाएगा उसी दिन हिंदू जाग जाएगा। जो आंदोलन था वो तो बता रहे थे आरक्षण के खिलाफ था, स्टूडेंट मूवमेंट था। नहीं, उसमें मुस्लिम लोग इन्वॉल्व हो गए थे। उन्होंने एक तरफ से एक हिंदू धर्म को टारगेट करके उस चीज़ पे व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब किया। जो आरक्षण का आंदोलन था इसमें तो हिंदू भी इन्वॉल्व थे। हिंदू थे पर वो हट गए ना, वो अपने मुद्दे पे लड़े नहीं, क्योंकि वो कम थे। मुस्लिम की संख्या ज़्यादा थी, जब संख्या ज़्यादा होगी तो क्या होगा, घर तो लुटेगा ही ना। इसीलिए हर आदमी को सचेत होना चाहिए। आज से नहीं सचेत होगे तो कल सचेत होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, और अपना घर लूटने के बाद सचेत हो गया। ये तो साजिश के तहत किया गया है। एक बांग्लादेश में हिंदू क्रिकेटर है लिटिल दास, उनके घर को क्यों जलाया गया? अगर ये आंदोलन था तो उनके घर को क्यों जलाया गया? देख रहे हैं आप किस तरीके का बिल्कुल फैला रखा है, हिंदुओं को किस तरीके से काटा जा रहा है, और उसके बाद महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है, वो भी सिर्फ टारगेट करके हिंदू महिलाओं के साथ। तो ये तो गलत है ना सर, इसका आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं। अब लिटिल दास के बारे में सोचिए, वो हिंदू क्रिकेटर है, वहाँ पे उसका घर क्यों जलाया गया? सर फिर भी वहाँ पे तो हो ही रहा है ना ये सब, हिंदुओं के साथ तो हो ही रहा है सब। जैसे यहाँ पे आदमी कहता है जहाँ पे बीजेपी होती है वहाँ पे ऐसा होता है, लेकिन बांग्लादेश में तो बीजेपी नहीं है, लेकिन वहाँ पे तो हिंदू को टारगेट करके मारा जा रहा है ना सर। अब वहाँ पे तो बीजेपी नहीं है। अब अभी वहाँ पे जब जो गाजा में हुआ, जो भी कुछ हुआ, तो यहाँ के लोग परेशान थे, जय फिलिस्तीन तक के नारे लगा दिए गए। अब बांग्लादेश की में जब हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके लिए कोई भी राजनीतिक दल अभी तक नहीं बोल रहा है, जो अपने जो हिंदू संगठन है उनको छोड़ के अभी तक कोई सामने आकर हिंदुओं का पक्ष नहीं ले रहा है, ना कोई किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं कर रहा है, ना कोई भी कुछ नहीं कर रहा। तो ये राजनीति है, ये हिंदुओं की जान से ज़्यादा कीमती है। नहीं हिंदुओं सर, यहाँ पे तो हिंदुस्तान में देख रहे ना पॉलिटिक्स चल रही है। अभी झूठे प्रोपेगेंडा के तहत पूरा चुनाव हुआ, उसमें सीटें मिल गई। अभी देखिए रेप भी हो रहे हैं, अभी अयोध्या में रेप केस हुआ, ठीक है, और मुस्लिम था, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। अभी यहाँ पे कोई हिंदू होता तो ये जितने भी राजनीतिक दल हैं ये बढ़ चढ़ के बिल्कुल बदनाम करने में लग जाते, लेकिन अभी किसी ने नहीं बोला। अभी एक कन्नौज में भी कुछ हुआ है, वो समाजवादी नेता है, उन्होंने किया है, अभी वहाँ पे भी हुआ है, प्रतिनिधि था, और अखिलेश यादव का अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मतलब ऐसा कब तक चलेगा सर? मतलब हम लोग हिंदू हैं तो क्या मतलब पिसते रहेंगे केवल आप वोट बैंक के लिए? समझ में नहीं आता। हिंदू को भी तो समझ में नहीं आता है ना सर। हिंदू के साथ क्या है ना, जैसे कि खटाखट 8500 के चक्कर में बटन दबा दिया, उनको लगा, अच्छा विश्वास भी हो गया। जैसे मोदी जी 2000 रुपये दे रहे हैं किसान निधि, तो उनको लगा कि हो सकता है कांग्रेस आएगी तो 8500 देगी, तो इन्होंने खटाखट पे बटन दबाया। अब मिला के आप देख रहे हैं अयोध्या में रेप हो गया नाबालिग बेटी के साथ, और वो मुस्लिम था, तो समझ लीजिए किसी ने कुछ टिप्पणी, एक भी टिप्पणी नहीं की, ना मायावती ने की, ना अखिलेश यादव ने की, ना कांग्रेस। और इसी समाज की बच्ची, ओबीसी समाज की, अरे कोई भी समाज की थी, हिंदू थी और नाबालिग थी, ये भी एक समझने वाली बात। तो सरकार बैठी है नरेंद्र मोदी की, बहुमत की नहीं बन पाई अब की, उनकी नाकामियां हैं। उनको वहाँ के हिंदुओं को लाना चाहिए अपने हिंदुस्तान पे, और आवाज़ उठानी चाहिए। और यहाँ जैसे गांजा में वो युद्ध हुआ था, तो यहाँ के मुसलमानों ने यहाँ फातिहा पढ़ा, जुलूस निकाला, सब कुछ हुआ, लेकिन हिंदू एक नहीं हो पा रहा है।
अभी जो वहाँ चल रहा है, तो यहाँ हिंदू क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ सरकार को बाध्य करना चाहिए कि वहाँ जितने हिंदू परेशान हो रहे हैं वहाँ हिंदुस्तान लाए जाए। भाई सीधी सी बात है, 7% हिंदू था, अब क्या है, कहाँ चला गया? यही हाल पाकिस्तान का है और यही हाल हर जगह का है। तो इसमें जब तक अपनी सरकार जब तक जोर नहीं लगा पाएगी तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। और हिंदू सोया है। लेकिन एक ये होता कि निकालना तो आसान होता है, फिर दोबारा बसाना मुश्किल होता है ना। कश्मीर से आगे कोई जरूरत नहीं है बसाने की। जो भी है आप यहाँ लाइए। जो भी हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, बाहर मारा जा रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। आप यहाँ देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, आपको यहाँ लाना चाहिए, सुख सुविधाओं से रखना चाहिए। ये हिंदुस्तान उनका है और किसी का नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हिंदू राष्ट्र बनेगा और बनेगा, समय आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये सब चीज़ें करके कि हम बहुमत नहीं मिल पाई तो हम ला नहीं पा रहे हैं, कष्ट हो रहा है, ये सब बेबुनियादी चीज़ें हैं और कोई मतलब नहीं है। कठोर इसमें निर्णय होना चाहिए। और हम बोल रहे हैं सेना भेज देनी चाहिए। सेना नहीं भेज देनी चाहिए। सेना को भेज देने से युद्ध हो जाएगा। आप अपने हिंदुओं को हिंदुस्तान के अंदर लाइए। सेना भेज देने का मतलब वो नहीं है। सेना भेजना पड़े तो सेना भी भेजनी पड़ेगी, तो सेना को भेजना चाहिए युद्ध करने के लिए नहीं, अपने हिंदुओं को सही सलामत हिंदुस्तान में लाने के लिए। और बाकी अगर उसमें कोई विरोध पैदा करता है तो उसका नरसंहार भी वहाँ होना चाहिए। साफ सी सीधी बात है भाई। हिंदू हिंदुस्तान का है ना, चाहे कहीं पे प्रताड़ित होगा वो हिंदुस्तान वापस लाना चाहिए ससम्मान। तो सीए इसीलिए बनाया गया था कि जो प्रताड़ित हिंदू उनको वापस लाया जाएगा, तो उसका सब राजनीतिक दल विरोध कर रहे थे। राजनीतिक दल इसलिए विरोध कर रहे हैं, जो विपक्ष है, विपक्ष हो गया भ्रष्टाचार, ये आतंकवाद। ये जो कांग्रेस सरकार बैठी है यहाँ पे, जो अब ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्हें 47 सीटें जो जीत ली हैं, वो किस लिए जीत ली हैं? गरीबों को बेवकूफ़ बना के जीती है कि हम वो ख़त्म कर देंगे, हम 1-1 लाख रुपए देंगे सालाना, बोला गया। उससे कोई मतलब नहीं, ये कमज़ोर किया गया है। और हिंदू समझ नहीं पा रहा है वो 10-5 रुपए और 100 रुपए पेट्रोल ना देखा जाए, ये देखा जाए कि राष्ट्र मजबूत है और जो हिंदुस्तान है और जो हिंदुस्तान के बाहर भी जो हिंदू रह रहे हैं उनको सुरक्षित सिर्फ यही सरकार कर सकती है, बाकी विपक्ष की सरकार नहीं कर सकती। हिंदू तो जातियों में बटा है ना, क्या करें? बस यही तो बात है। हम बनिया हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं। जातिवाद जब तक नहीं खत्म होगा, हिंदू एक होना चाहिए। हिंदू हिंदू है बस। अच्छा टाइम है इस समय एनआरसी लागू करने का। पूरा देश आक्रोश में है। जो भी इसका विरोध करने को सड़कों पे आएगा, उससे पहले उसको भारत की जनता के साथ में उसको निपटना पड़ेगा। सबसे अच्छा समय इस समय सरकार को एनआरसी सीए सब लागू करने का, क्योंकि जैसे कोई भी अगर विरोध के लिए आएगा, पूरी हिंदुस्तान की जनता इस समय इतने आक्रोश में है कि वो उसका विरोध वो खुद कर लेगी। सरकार आक्रोश दिख तो कहीं नहीं रहा ना, बस ये सिर्फ खाली जो है अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। आप आइए, सड़कों में सबके पास में है, जितने भी हैं सब इस समय आक्रोश में हैं। बस जमीन पे अभी सिर्फ सरकार यूपी में जो है हमारे योगी जी की सरकार है, इसलिए जो है अभी सबको विश्वास है कि हमारे योगी जी कुछ ना कुछ करेंगे। योगी जी तो बोल रहे हैं जनता से कि हमारी लड़ाई राक्षसों के साथ है, आपको युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। तो क्या तैयारी है? तो सभी इस समय सभी लोगों ने हर हिंदू ने अपनी कमर कस रखी है और सबने पूरी अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है। 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है, गृह युद्ध के लिए तैयार है। जिसमें जितना दम है आ जाए रोड पे। सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं कि वहाँ जैसे हालात यहाँ भी होना। सलमान खुर्शीद के करने से कुछ नहीं होता है। वो अगर 40 करोड़ है तो हम 100 करोड़ हैं। आ जाइए मैदान में, करिए आके एनआरसी का विरोध सड़क पे आके। आप 1 लाख निकालोगे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की भीड़ निकालोगे, हम 25 लाख की भीड़ निकालेंगे रोड पे। आप आइए रोड पे विरोध करने के लिए। अब हम दिखाते हैं कि इस देश में भाईचारा है कितना। भाईचारा है कि खाली चारा है, वो सब आपको जो है अब समझ में आएगा। अभी तक हम लोग जो है सनातन धर्म की चल रही है, अब हम लोगों ने गीता का अनुसरण करना शुरू कर दिया है। अब हम दिखाएंगे गीता में होता क्या है। जिस तरह से म्यांमार से भगाए गए हैं काटा की, जब बौद्ध जो है सबसे ज्यादा जो है जीवों पे शांत प्रिय है, अगर उन्होंने तलवार उठाई है तो हम फरसा भी उठाने का दम रखते हैं। हम भी जो है परशुराम के जो है चेले हैं। माला और भाला साथ में चलेगा भैया। जय परशुराम। माला और भाला का मैं योगी जी से, मोदी जी से सीधे अनुरोध करता हूं कि आप बहुत ही अच्छा समय है, पूरा देश तैयार हो चुका है गृह युद्ध के लिए। आप जो है एनआरसी लागू करिए। विरोध करने के लिए वो निकालें, उनसे दुगनी 4 गुना 5 गुना भीड़ निकालने की क्षमता हिंदू रखता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो प्रोटेस्ट था वहाँ पर, वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था आरक्षण के खिलाफ, तो हिंदुओं को क्यों निशाना बना रहे हैं? हिंदुओं को निशाना बना रहा विपक्ष।
विपक्ष बना रहा। सीधी सी बात, वहाँ पे पाकिस्तानी कट्टरपंथी जो लोग हैं वो हावी हो चुके हैं। वहाँ पे अब स्टूडेंट हट चुके हैं और सिर्फ वहाँ पे पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी लोग हैं वो वहाँ पे हावी हो गए हैं, वही ये सब कर रहे हैं। तो सरकार को तो फिर उस पर कुछ रिएक्ट करना चाहिए ना, ऐसे उनके हाल पे नहीं छोड़ा जा सकता ना। तो ये सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है ना। यहाँ की जनता जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, हर आदमी जो है पूरी तरह तैयार है, और जो नहीं तैयार है मैं ये कहूँगा वो अंधे हैं, अंधे हिंदू हैं। और वैसे ही लोग बांग्लादेश में आज जो है बलि के बकरे बन रहे हैं, और आने वाले टाइम पे अगर उन्होंने तैयारी नहीं कर रखी है तो आने वाले टाइम में वो भी भारत में उसी तरह का शिकार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, जैसे पाकिस्तान में हुआ तो हम लोग भागकर इंडिया आ गए, अफगानिस्तान से भगाए गए तो इंडिया आ गए, बांग्लादेश में भी हो रहा है तो सब लोग यही बोल रहे हैं इंडिया आ जाए। अहिंसा के जो है गांधी जी थे ना, हम लोग जो आज का यूए में गांधी जी का कोई आइडियल नहीं है। हमारे आइडियल जो है गांधी जी ने, हम लोग आज के टाइम पे आज़ाद और भगत सिंह के रास्ते पे चलते हैं। गांधी जी को हम लोग कुछ नहीं समझते। गांधी जी चरखे से आज़ादी नहीं आई है। अगर चरखे से आज़ादी आई है तो आज बांग्लादेश में जो है 1 लाख चरखे भेज दीजिए और देख लीजिए कितनी आज़ादी आती है। आज का युवा जो है वो गांधी जी को नहीं मानता है, किसी भी तरह से नहीं मानता है। हम लोग गोडसे को मानने वाले हैं और आज का जो युवा है वो गोडसे को ही फॉलो करेगा। अगर उसको अपने घर की माँ बहन बेटियों को अगर बचाना है तो उसको गोडसे को ही फॉलो करना पड़ेगा, तभी इस देश में शांति आ पाएगी और तभी हम यहाँ इस देश का हिंदू सुरक्षित रहेगा। अगर गोडसे को फॉलो नहीं करता है तो वो एक दिन, जैसे आज बांग्लादेश का हिंदू पाकिस्तान का हिंदू जिस तरह से कटा है, वैसे ही हिंदुस्तान का भी हिंदू कटेगा। इसमें कोई भी 1% भी इफ एंड बट नहीं है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया, बहन जी ने कर दिया, राहुल गांधी का भी। राहुल गांधी मत बोलिए, पहले तो राहुल खान बोलिए। राहुल गांधी मत बोलिए, राहुल खान बोलिए। आप उनके वंशज उठाइए। अगर खान का बेटा खान होता है, अगर खान का बेटा गांधी होता है, जरा हमको बताइए खान का बेटा कैसे गांधी हो जाता है। आप गांधी बोलते ही बेकार है। सिर्फ हिंदुओं को चूतिया बनाने का, बेवकूफ़ बनाने का सबसे जो है अच्छा तरीका उन लोगों ने निकाला है गांधी। पहली बात तो गांधी है ही नहीं, खान है। आप खान बोलिए पहले, उसके बाद में आप उनसे सवाल उसका करिए। राहुल गांधी ने रहमतुल्लाह खान नाम है उसका। राहुल गांधी का रहमतुल्लाह खान नाम है। किसने बताया? अरे मैं बता रहा हूँ ना, ये व्हाट्सएप पे है। अरे बिल्कुल, आप देख लीजिए, आप सोशल मीडिया चेक कर लीजिए ना, उसका नाम क्या है, रहमतुल्लाह खान के वंशज का क्या नाम होना चाहिए, आप हमको ये बताइए। फिरोज खान के वंशज से क्या नाम होना चाहिए? जो उसकी पीढ़ी आई उसको क्या नाम होना चाहिए? गांधी होना चाहिए। उनको गांधी जी ने दिया। क्यों, किसने दे दिया? महात्मा गांधी। गांधी जी कौन थे? गांधी जी कौन थे बताइए? जो 18 साल की लड़की के साथ में वो अपना जो है ब्रह्मचर्य अपनाते थे, उनको हम फॉलो करेंगे क्या? बताइए। ये गांधी को जबरदस्ती का थोपा गया यार देश के ऊपर कि हम राष्ट्रपिता हैं, जबरदस्ती के राष्ट्रपिता बनाएंगे। किस बात के राष्ट्रपिता भाई? अगर उस हिसाब से देखा जाए तो भाई जब भारत अखंड भारत था, जब देश का बंटवारा हो रहा था, पश्चिम पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान जब बनाए जा रहे थे, तो उस टाइम महात्मा गांधी जी क्यों चुप रहे? भाई बाबा भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उनको हटा दिया गया। क्यों? उनका ये था कि भाई अगर धर्म के आधार पे बंटवारा किया जा रहा है हिंदू और मुस्लिम का, तो मुस्लिम पूरे चले जाएं, हिंदू पूरे इधर रह जाएं। क्यों किया गया भाई उस टाइम पे? आज अगर ये स्थिति आ रही है 50 साल बाद, 75 साल बाद, क्यों आ रही है? सोचने वाली बात है भाई, अगर गलत नहीं कह रहा। कहना गांधी जी थोपे गए हैं। जी बिल्कुल, गांधी को इस आज आजादी दिलाई थी भाई उन्होंने। किसने कह दिया? किसने कह दिया? अगर आजादी नहीं, चरखे से अगर आजादी आई तो आप बांग्लादेश में 1 लाख चरखे बेचे, उसका 50% पैसा मैं दूंगा। मैं 50 लाख रुपए, इतनी भीड़ में मैं 50 लाख रुपए मैं फाइनेंस करता हूँ, मैं दूंगा 50 लाख रुपए। आप जितने भी चरखे आते हैं आज बांग्लादेश से भेजिए, सारी जितनी भी बहन बेटियां उनको सुरक्षित निकालिए। मैं देता हूँ गांधी जी को, जो राहुल खान है ना, उनको मैं पैसा देता हूँ 50 लाख रुपए। चरखा भेजिए, आप भेजे चरखा, और भला वहाँ पे आज़ादी और ये सब करके दिखाइए। आप ये बताइए, कांग्रेस की सरकार ने कभी भी हिंदुओं के पक्ष में काम किया? नहीं किया। सपा की सरकार ने कभी हिंदुओं के पक्ष में कोई काम किया? नहीं किया। सिर्फ हिंदुओं पे रोक, प्रतिबंध, इसके अलावा कांग्रेस ने, सपा ने कभी कुछ नहीं किया और ये कभी कुछ नहीं करेंगे। इनका वो कहना है कि जो है सबसे पहले इस देश में अधिकार मुसलमानों का है, ये वो सरकार है। हिंदू अब जाग चुका है और जो नहीं जागा है तो वो जैसे बांग्लादेश में हाल है वैसे ही उनका होगा। आज़ादी गांधी जी ने नहीं दिलाई थी। गांधी जी ने नहीं दिलाई है। हमारे भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने आज़ादी दिलाई, इनके अंदर दम था। गांधी जी के अंदर क्या दम था? गांधी जी बैठे थे, बस वो बता दे अहिंसा के ऊपर चलो। आज अगर एक गाल पे कोई चाटा मार दे, कौन दूसरा आगे करेगा? आप उसको खुद मार देंगे। गांधी जी ने कहा एक गाल में पड़े दूसरे गाल में खा लीजिए।
क्यों खा ले? आज वही अगर हो रहा है वही बांग्लादेश में हो रहा है। तो वहाँ यूक्रेन का युद्ध आपको याद है? नरेंद्र मोदी ना होते तो राहुल खान की औकात नहीं थी कि कोई भी इंडिया वापस आ जाए। मोदी ना होता तो पाकिस्तान से अभिनंदन वापस ना आ पाते। आपको भी ये विश्वास है पूरा? मुझे विश्वास है, यानी कि 100 करोड़ को विश्वास है कि अगर आज मोदी ना होते तो अभिनंदन वापस ना आ पाते। वही मतलब तो आप ये समझ लीजिए, भाजपा में भाजपा का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू जाग जाओ, अभी भी वक्त है। नहीं तो जैसा दुनिया में हाल चल रहा है वैसा अपने हिंदुस्तान यहाँ जात पात में बटे हैं हम लोग। हाँ जी, वहाँ तो बिना जात पूछे मारे जा रहे हैं ना। तो वही तो कह रहे हैं, अगर यहाँ जात नहीं रही, धर्म से कंधों से ऊपर छाती नहीं होती है, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। हमारा सनातन धर्म है तो हम धर्म को मान रहे हैं। वहाँ पर वही वो राहुल गांधी फॉलो कर रहे हैं, वो बांग्लादेश में है, वो बांग्लादेश के सपोर्ट में है, तो वही मारे जा रहे हैं। हम अपने मोदी के सपोर्ट में, हम देखिए यहाँ सांस निकलने कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, कह पा रहा है क्या? सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं ना कि यहाँ भी होगा। अरे कैसे हो जाएगा? जब तक मोदी है, जब तक योगी है, तब तक कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। अभी तो सीटें कम हो गई मोदी की। अरे लोकसभा में हुआ है ना, राज्यसभा तो अभी हमारा है, हम यूपी के हैं। हम कह रहे हैं हम सीना ठोक के करें, योगी जी के सामने कुछ करके दिखाएं। जरा ना उनका बाल भी नहीं ला सकता कोई, हम तो सीना ठोक के कह रहे हैं। अगर यहाँ इस तरह के हालात होते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, आप अगर कंडीशन की बात कर रहे हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के हालात होने के चांस ही बहुत कम है। अगर ये चांस बनते भी हैं तो हमारे योगी जी होने नहीं देंगे। योगी जी के अंदर इतना पावर है कि वो पूरे प्रदेश को हिला के धर देंगे और उसके आगे मोदी भी नहीं बोल पाएंगे, इतना उनके अंदर दम है। इसी के साथ भैया आप चलते हैं। जय श्री राम।